चल रहा है। पापा ने कह दिया ना मेरा तू मेरा बेटा है, माँ ने कह दिया है तेरा पापा, बात खत्म है। बस इतना सा थर्मामीटर दिया कि तकलीफ तुम्हें होती हो, आंसू माँ को आ जाए, समझ लेना यही असली माँ है। फैल तुम हुए हो, पिता का चेहरा उतर जाए, समझ लेना असली पिता है। खुशी तुम्हें मिली है और माँ बाप मिठाई बांट रहे हैं, आनंद से झूम रहे हैं, बस असली माँ बाप। एक दूसरे की भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो धर्म क्षेत्र में जब तक दुनिया में विश्वास है तभी तक धर्म है, तभी तक अच्छाइयाँ हैं, तभी तक ये पृथ्वी में हरियाली है। आपके परिवार का बता दिया, मात बचन कुछ। आज भली कोर्ट से शादी होती है, जैनियों में खास तौर से बिना कोर्ट के शादियां ज्यादा हैं या कोर्ट वाली शादियां ज्यादा हैं? मात बचन, हम तुम्हारे तुम हमारे, बस जिंदगी चल रही है। कितने कितने लोगों में यहाँ किस किस के पास शादियों के प्रमाण पत्र हैं गवर्नमेंट का कि हमारी इससे शादी हुई है, ये हमारी पत्नी है, हमारा पति। अरे भाई पूछने में बुराई हो तो नहीं पूछूं भैया, क्या करूं, थोड़ा प्रसंग चढ़ गया तो पूछ रहा हूं। किसने बनाया पहले पक्का? इतनी बड़ी गृहस्थी सौंप दी, किसी पराई लड़के को घर में प्रवेश करा दिया, बहू बना ली। और उन माता पिताओं कितने मूर्ख हैं, अपनी बिटिया पराए घर में भेज दी अकेली। अकेली बिटिया भेज दी जो प्राणों से प्यारी थी, अकेली बिटिया को भेज रहे हैं आप, पराए घर में भेज रहे हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं, मात। बीच में क्या था? बीच में क्या था? मात। दोनों हाथों के बीच में हल्दी साक्षी थी कि मैंने हल्दी की रस्म की थी। हल्दी लगाते शायद, पूरा मुझे पता नहीं, आप लोग कलर हाथ पीले कर दिया बस। हल्दी में इतनी बड़ी ताकत, एक हल्दी का अतिशय इतना कि जिंदगी भर दोनों साथ निभाते हैं, जिंदगी भर दोनों अच्छी तरह कोर्ट से मैरिज करने वाले और बिना कोर्ट से मैरिज करने वाले, दोनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में अच्छे संबंध कौन से चलते हैं? आप लोग बोलते थोड़ा हाँ मैं बोला था, कुछ चीजें क्या है मैं नहीं जानता, इसलिए तुमसे पूछता हूं। कोर्ट मेरे जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र है कि हाँ हमारे यहाँ शादी की है, उनमें डाइवर्स ज्यादा होता है क्योंकि लिखा पड़ी हुई है। और उनमें कोई भी, उनके परसेंटेज नगण्य है जिनकी कोई लिखा पड़ी नहीं हुई। माँ साक्षी थे, माँ वचन दे दिया था तुम हमारे हो, हम, बस इतने वचन से जिंदगी निकल रही है, बड़े अच्छे से निकल रही है और विश्वास के साथ निकल रही है। रजिस्ट्री वाले फेल है। कोर्ट मैरिज वालों में 50% से ऊपर उनके डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स नहीं हो तो जिंदगी में सुख तो होते ही नहीं। और विश्वास पर जिंदगी सौंपने वाले, विश्वास पर जिंदगी लेने वाले, जन्म तो क्या, शास्त्रों में बातें उठाऊं तो जन्म जन्म तक के साथ निभाते हैं। यही तो विशेषता है। वचन दे दिया, बात खत्म हो गई। वचन दे दिया, रजिस्ट्री करा दी, उसके बाद तुमने दी तो क्या मतलब निकलता है?
भैया मैंने तो उस मकान की रजिस्ट्री करा दी, अब क्या करें, वो तो हो ही गई, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है। मजबूर हो आप, वही देखना। अरे भाई रजिस्ट्री हो या ना हो, मैंने मुंह से कह दिया तो कह दिया। क्या रजिस्ट्री की जरूरत है, क्या रजिस्ट्री की जरूरत, मैंने कह दिया ना कि मैंने राज्य ये संपत्ति दी, दान में दी। ये है धर्म, ये है त्याग। अब ये फलेगा उसको दिन दूना। दोनों व्यक्ति अपनी बात को पीछे आ रहे हैं। एक का मन हुआ कि ये खेत मैं ले लूं, ये खेत मेरे पास आ जाए, लेकिन रजिस्ट्री उसके पास नहीं थी, मजबूर हो गए। और एक व्यक्ति ने कहा नहीं, रजिस्ट्री तो मेरे पास है, लेकिन मैंने वचन दे दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बात खत्म। बस मेरे मुंह से निकल गया। अरे मुंह से तो छोड़ो, मेरे मन में भाव आया था। आप लोगों ने सुना होगा कैसी आत्माएं थी, कैसे फलते थे धर्म, कैसे होते थे चमत्कार। यही मंदिर, यही भगवान, यही गुरु, यही नमोकार मंत्र में चमत्कार था। 3 प्रकार का चमत्कार जो मैंने कल और परसों में 2 दिन कहा। परसों मैंने कहा था, क्या तुम्हारे मन में कभी ये भाव आया, भगवान मैं तेरे लिए जिंदा हूं, मेरी आंखें मुझे तो मिल नहीं सकती थी, ये आंखें तेरे दर्शन के लिए मिली हैं, बस इससे ज्यादा और कार्य तो मैं इसलिए देख लेता हूं, और कार्य में देखता हूं, ये सब मेरी उद्दंडता है, मुझे किराया लगेगा। ये मन जो तुम्हें मिला है भगवान, कहो तुम बलिदान दो अपने मन का। हे भगवान, ये मन मुझे मिला है आपकी बात पर विचार करने का, आपके संबंध में ध्यान करने का, अच्छी बातें सोचने के लिए मन मिला है। मन मिला ही इसलिए था, तुम बहुत अच्छे इंसान थे, तुम 24 घंटे धर्म ध्यान करते थे, इसलिए कर्म ने कहा ये कभी बुरा नहीं विचारता, ये बुरा नहीं सोचता, ये सदा अच्छा सोचता रहता है, सदा भगवान के संबंध में सोचता है, परोपकार के संबंध में सोचता है, बुरा तो इसके मन में आता ही नहीं कभी। कर्म ने कहा इसको अच्छा मन दे दो, अच्छा मन दे दो, और उसने अच्छा मन दे दिया। अब तुम्हारे लिए अच्छा, तुमने रेपुटेशन बनाई थी इसलिए अच्छा मन मिला। बस जब अच्छे के लिए था तो कहो भगवान से, भगवान मेरा मन अच्छे के लिए था, क्योंकि पूर्व भाव ने तुमने कुछ अच्छा किया है। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी मिली हो, कोई भी चीज अच्छी मिली हो, आज मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं, अपनी जिंदगी में बताओ तुम्हें क्या क्या अच्छा मिला, बुरा नहीं, दुखोना मत रोना। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें अच्छी मिली हैं, तुम्हें अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, धर्मशास्त्र नहीं। पहले तो सोफा से टिकना बंद कर दो। गुरु और भगवान के सामने जाप देते समय कभी टिक करके नहीं बैठना, क्योंकि जितनी अर्थिंग है वो जमीन में चली जाएगी। क्या बोल रहा, बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कभी महसूस हो कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई क्या है, क्या अच्छा मिला है तुम्हें। रोते ही मत रहो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हमेशा रोते रहते हो। पहले अच्छा क्या मिला मुझे बताओ। तुम्हारा भारत देश में जन्म हुआ, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
अंदर से बोलना, सही बोलना, बदलना मत। एक बार और बोल दो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तुम्हें भारत देश मिला कि नहीं मिला? मिला। कितने में छोड़ दोगे? अच्छी वस्तु है, बुरी वस्तु नहीं। अच्छी वस्तु का मूल्य कर रहा हूं आज, बुरी वस्तु का नहीं, अच्छी वस्तु का मूल्य है। भारत देश अच्छा है, कितने में छोड़ दोगे? फेंकू पासा? भारत देश में जन्म लिया है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए, भारत में रहोगे तो 5 लाख रुपए का पैकेज है, और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख का पैकेज है। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, आवाज नहीं आ रही। झूठ बोले कौआ काटे। समझो, अंदर चेतना की बात है। आज अंदर की अनुभूति की बात कर रहा हूं। आज अंदर के विश्वास की बात कर रहा हूं। आज एक श्रद्धा की बात कर रहा हूं। आज एक अच्छाई की बात कर रहा हूं। भारत देश अच्छा है, मात्र 45 लाख के डिफरेंस से आज विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई कहां के लोग हैं? भारत के। विदेशी लोग भारत में कितने हैं? लोग विदेशों में कितने हैं? कौन देश है ऐसा जहां भारतीय नहीं मिलते हो? और कितने देश हैं जिनके लोग भारत में रहते हो? सबसे कम एनआरआई भारत में है, और सबसे ज्यादा एनआरआई भारत के अमेरिका। अमेरिका के एक बार राष्ट्रपति ने कहा था, यदि यही हाल रहे तो एक दिन अमेरिका भारतीयों का राज्य होगा, बहुमत उनका होगा। हर चीज पे कमान। कहां है अच्छा भारत देश? हमने मात्र 45 लाख रुपए में बेच दिया, 45 लाख रुपए में छोड़ दिया। थोड़ा सा धन दौलत के लोभ में हमने भारत छोड़ दिया। क्योंकि भारत बहुत अच्छा देश था। नहीं मानो, भारत देश तुम्हें इसलिए मिला था कि तुमने कभी संकल्प किया होगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र बदनाम हो जाए। अच्छे लोगों को भारत नहीं, गंदे लोगों को नहीं मिलता। जिन जिन ने भारत में जन्म लिया है वो कान खोल के सुने। कभी संकल्प किया होगा कि मैं राष्ट्रद्रोह नहीं करूंगा, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, राष्ट्र की नीति के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें राष्ट्र कलंकित हो जाए, क्योंकि मुझसे प्यारा है। मैं राष्ट्र को कलंकित नहीं करूंगा, राष्ट्र विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। ये संकल्प करते समय तुम्हारा मरण हुआ है। बस मुझे एक बार भारत देश मिल जाए, आर्यखंड मिल जाए, मैं कभी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, भारत को कलंकित नहीं होने दूंगा। कलमबद्ध बयान। मरते समय तुम्हारे मन में ये भाव आया, कर्म बहुत ईमानदार है, उसने कहा कितना बड़ा संकल्प कर रहा है, उसने तुम्हें भारत में जन्म दे दिया, और तुम भारत को छोड़ने पर उतारू हो। थोड़े से लोभ में तुम भारत के विरुद्ध कार्य करने को तैयार हो, तुम भारत को कलंकित करने को तैयार हो। अभी तुम्हें स्मगलर का धंधा करने को मिल जाए, तुम उसको ही नहीं छोड़ोगे। तुम भारत में रहकर विदेशी कंपनियों को सहारा दे रहे हो, तुम भारत में रह करके देसी वस्तु का नहीं विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हो। ये सब तुम्हारे विरोध है, सब विरोध है। हम भारत में रहते हैं
भारत के ही हम मलकियत है, हम भारत की वस्तुओं को खाएंगे। आज तुम्हें मम्मी के हाथ का भोजन बुरा लगता है, देश की वस्तुएं बुरी लगती हैं, विदेशी अच्छी लग रही है। आप भारत से आपके हाथ से चला जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपका जैन कुल में जन्म हुआ, बोलो अच्छा लग रहा है कि बुरा है? अंदर से बोलो, सही बोल रहे हो। तो महानुभाव, तुम्हें कर्म ने बहुत ईमानदारी भरी, बस एक नियम लेना है, मैं कभी जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूर्व भाव के जन्म जन्म के पुण्य से मुझे जैन पद मिला है। मैं जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, जैन जाति के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। जैनियों का जो नियम है उस नियम को मैं फॉलो करूंगा। मैं जैन धर्म के ना तो खाऊंगा ना पहनूंगा, कितना भी करोड़ों अरबों रुपया दे दो, मैं जैन जाति के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। यदि आपको गर्व है तो, अच्छा लग रहा है तो, मैंने अतीत तुम्हारा बता दिया। तुमने ये संकल्प किया था, ऐसे ही नहीं मिले विश्वास पर। महाराज लिखा पढ़ी क्या है, सबूत क्या है? मैंने पहले ही कहा, हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, हमारे पास आपका दिया हुआ वचन है, हमारे पास आपका सोचा हुआ मन है। आपने ऐसा मरते समय सोचा था, बस सबूत नहीं मांगना मेरे से, क्योंकि सबूत दूंगा तो जेल में डाल दूंगा, ध्यान रखना। सबूत दूंगा तो कोर्ट केस हो जाएगा, ध्यान रखना। सबूत होगा तो अरेस्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। सबूत मांगोगे तो 420 की धारा चल जाएगी सारे NRIयों पर, क्योंकि उन्होंने लिखित में सबूत दिया था कि मैं भारत देश के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं भारत में रहूंगा, भारत की नीतियों। और तुम भारत के विरुद्ध जा रहे हो, भारत छोड़ के जा रहे हो, कोर्ट केस कर दिया जाए तो सबको जेल मिलेगा। इसलिए सबूत मत मांगो, सबूत मत चाहो, बस इसी पर विश्वास करो कि हमने कहा था। जैन जाति में जन्म हुआ है, विश्वास करो। मां ने कहा है, विश्वास करो कि तुम्हारा बाप है, बात खत्म है। मां ने कह दिया ना, ये तेरे पापा हैं। सबूत मत मांगो मां से, प्रमाण मत मांगो मां से, संबंध टूट जाएंगे। मां ने कह दिया ना। इसी प्रकार तुम सबूत मत मांगो। क्या सबूत है कि हमने ये कहा था कि मुझे जैन जाति में जन्म मिले, मैं कभी जैन जाति के हुसूलों के विपरीत नहीं चलूंगा। महाराज सबूत क्या है? मत मांगो रे, बस जिनवाणी मां ने कहा है, यही मेरा सबूत है। मां से पूछ लो। अधिक से अधिक यदि संदेह हो तुम्हें, अधिक से अधिक कोई विकल्प हो तुम्हें, तो मां से पूछ लो, मां आप बोल दे तेरे ऊपर विश्वास है, मेरे पापा यही हैं। उसने कह दिया, बस कोई DNA नहीं, कोई संदेह नहीं, जिंदगी नहीं, जन्म जन्म भी निकालना पड़े तो निकाल दो। जिनवाणी मां ने कहा है कि हाँ हमने ऐसा बात किया था, बस उसको प्रमाण मान लो। और जब मैंने कहा था, मैंने सोचा था, तो लो अब श्रीफल लेके आ जाओ। आज के बाद मैं जैन जाति के विरुद्ध कभी सोचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वचन दिया था मरते समय। प्रमाण है जिनवाणी मां। ऐसे ही नहीं मिल गई जैन जाति। जैन बनना बहुत टेढ़ी खीर है महानुभाव। तुमने ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितने संकल्प किए होंगे, तब तुम्हें जैन जाति मिली। बहुत सोच। अमेरिका का वीजा मिलना सबसे कठिन है, लेकिन वो भी मिल जाता है
लेकिन जैन जाति में पैदा होना उससे भी खतरनाक वीजा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग बताते कि अमेरिका वीजा बहुत कठिनता से मिलता है। मैं कहता हूं उससे कठिन वीजा मिलता है जैन जाति में जन्म लेना। शास्त्रों में जब पढ़ा कि जैन में जन्म लेने के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना सोच, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब तुम्हारा जैन जाति में जन्म हुआ। ऐसे ही नहीं हो गए। और इतनी अच्छी वस्तु तुम खोदोगे जैन जाति के विरुद्ध में जाकर के। तुम्हें जैन कुल मिला, बोलो क्या तुम्हें गर्व है जैन कुल पे? तुम्हारा कुल अच्छा है कि बुरा है? नहीं, मुझे पता नहीं, पूछ रहा। अच्छा कुल है नियम से, वही वाली बात। पूर्व भाव में मरते समय भाव आया होगा, हे भगवान मुझे उच्च कुल मिल जाए। मैं वायदा करता हूं मैं कभी कुल को कलंकित नहीं करूंगा, कुल के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, कभी कुल के विरुद्ध नहीं, कुल की मर्यादा नहीं जाने दूंगा। जो हमारे कुल की परंपरा है उसका निर्वाह करूंगा। ये वचन तुम्हारा था, जिनवाणी ने लिखा है, इसलिए तुम्हें उच्च कुल मिल गया, तुम्हें धन मिला, दौलत मिली। मालूम है बहुत मुश्किल से मिला है। ये लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कमाई है। तुम कहते हो ना कि भैया धन पैसा ऐसे ही नहीं कमाएगा, एक एक पैसा जोड़ा जाता है, बहुत मेहनत से कमाई होती है। सही बोलना। सबसे ज्यादा जैनियों को मैं मानता हूं। जैनी कमाई ना डांका डालने की है, ना जुआड़िया की है, ना लुटेरों लूट की है, बुद्धि की कमाई है। तुम्हारे पास धन ऐसे ही नहीं आ गया। कौन धन नहीं चाहता है? लो तुम्हारा वचन क्या था? आज जैनियों को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। आज जैनी के पास हर व्यक्ति जानता है, और मुझे गर्व है भारत में आज तक जैनी कभी भिखारी नहीं मिला। आपको मिला हो तो मुझे बताना। कोई जैनी भिखारी मिल जाए तो बता देना। जैनियों में बेलदार नहीं मिले होंगे तो बहुत नगण्य होंगे। जैनियों में मजदूर नहीं मिले होंगे तो बहुत कम होंगे। क्यों? क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, आपने पूर्व भाव में आप बहुत गरीब थे। दो व्यक्ति बता रहा हूं, बहुत गरीब थे आप, बहुत परेशान थे आप, बहुत आपने दुख झेले थे गरीबी के। एक दिन भगवान के सामने बैठे थे, भगवान मुझे ये सजा क्यों मिल रही? ये जिनवाणी सामने बोल रही थी गुरु के मुख से, आखिर हमने क्या पाप किया कि आज मेरे यहाँ खर्चे को पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, हर चीज में परेशान हूं, कर्ज में डूब रहा हूं। तो जिनवाणी ने कहा कि तूने पैसे का, जितने असमर्थ लोग हैं ना, जितने लोग ये कहते हैं महाराज जी हमारा खर्च ही नहीं चल रहा, कर्जा में और चला गया, ये बता रहा हूं अभी, बहुत बड़ा अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी के, बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है कि तुम्हारे पास धन था। जितने गरीब हैं ये सब कल अमीर थे, बस इन्होंने धन के माध्यम से खूब अय्याशी की, अत्याचार किए, ऐसो आराम किया, भोग विलासता की। लक्ष्मी ने अभिशाप दिया, अरे दुष्ट, मैं वो चीज हूं जिसको पास चला जाता हूं, चली जाती हूं, वो अपने आप को धन्य मानता है। मुझे सारी दुनिया चाहती है,
और तेरे पास आने से तू मेरे से पाप कर रहा है, तू व्यसन कर रहा है, अय्यासी कर रहा है, जा एक एक कौड़ी को तरसेगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपना खुद की ही लक्ष्मी, खुद का ही पुण्य दुनिया का व्यक्ति तुम्हें अभिशाप दे देगा, उसके उपाय हैं तोड़ने के। दुनिया तुम्हें बद्दुआ दे देगी, उसके उपाय हैं, लेकिन तुम्हारा पुण्य तुम्हें अभिशाप न दे देवे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें अभिशाप न दे देवे, तुम्हारी खुद की दौलत, पराई दौलत नहीं। मैं उन डाकुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरों को लूट के लाए हैं, उनके अभिशाप का तो उपाय है। यदि किसी डाकू ने दूसरे की दौलत लूट ली है तो जो लूट गया है वो बद्दुआ देगा, पापी दुष्टी मर जाए इसका, हमारी सारी संपत्ति उठा के ले गया चोर डाकू। उसको बचाने का उपाय है। तुमने चोरी कर ली, किसी के यहां कमाई हुई वस्तु ले ली, अब वो तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, देते ही है। जिसके यहां चोरी हो जाए और तुम्हारा माल चला जाए, तुम उस चोर के प्रति क्या देते हो? महिलाओं, आपका बहुत बढ़िया हार आया था जन्मदिन पर और चोर ले गया, अब क्या क्या बांधोगे उसकी? ठटरी के लकड़ी, पता नहीं कहते हो तो कह रहा हूं अंदर की बात। आपकी बहुत प्यारा आभूषण था, आपने बड़ी मुश्किल से आपके परिवार ने लाया था और आपने बड़े शौक से उसको लिया था, चोर उठा के ले गया, तो बद्दुआ तो निकलना ही चाहिए, निकलती ही है। तुमने बड़ी मुश्किल से कमाया था, चोर ले गया। लेकिन बुरा मत मानना, ऐसे चोरों को भी बचने का उपाय है। ऐसे चोरों को भी तुम्हारी बद्दुआ नहीं लगेगी। ऐसे चोर भी तुम रहे हो तो भी बद्दुआ में थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि वो दूसरा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। जरूरी नहीं कि उसकी बद्दुआ से वो उसका नाश हो जाए, लेकिन एक उससे भी ज्यादा खतरनाक बद्दुआ, डाकू से भी ज्यादा खतरनाक बद्दुआ, जब तुम अपने पैसे को, तुम्हारी कमाई को, जब तुम गलत कार्य करने जा रहे हो, तब वो धन तुम्हें जो अभिशाप देगा उसका कोई उपाय दुनिया में नहीं है। और ये सबसे ज्यादा जैनियों को कह रहा हूं, क्योंकि जैनी डाकू नहीं है। जैनी डाकू नहीं है, वो किसी को लूटते नहीं है, ताला नहीं तोड़ते, लूटते नहीं, किसी की कमाई लूट के नहीं लाते हैं, इसलिए वो बद्दुआ तुम्हें नहीं है। जैनियों में आज भी जुआरी कम है कि दूसरे का जुआ खेल करके ले ले, शकुनी मामाओं की कमी है। लेकिन बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैनियों में सबसे बड़ा दुर्गुण आ गया है, अपनी ही संपत्ति को पाप की तरफ ले जाना। अपनी संपत्ति को पाप की तरफ ले जाना, बुरे कार्यों में लगाना। रावण ने जिंदगी में कभी भी डांका नहीं डाला, वो विदेही का छोड़ देना, भी अपहरण का कांड छोड़ देना, कभी भी उसने डांका नहीं डाला, दूसरे की संपत्ति उसने छीनी नहीं। एक नंबर की कमाई थी, पेवर एक नंबर की कमाई थी रावण के पास। लेकिन दुर्गति आज एक एक कौड़ी को मोहताज है। क्यों? उसकी संपत्ति ने अभिशाप दिया उस समय, जिस समय रावण के कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियां भरी पड़ी हैं, क्या करें उपयोग? बोले सब खर्च हो गए? बोले हो गए, जाओ मेरे महल की ईंटों को निकाल के सोने की ईंटों का महल बना दो।
फर्श में रत्न जड़ दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो। लक्ष्मी कहती है, रे पापी, मेरी ये बेइज्जती, मेरी ये बेइज्जती, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझे पाने के लिए तरस रहे और तू इतना दुखी। लक्ष्मी ने अभिशाप दिया है, रावण को कोई नहीं बचा सकता। रावण को दुनिया की अभिशाप नहीं लगी है, उसे स्वयं के पुण्य की अभिशाप लगी है, क्योंकि उसने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया। और यदि आप लोग अपने धन आपको किसी अच्छाई से मिला है, जैनियों से कह रहा हूं, यदि आपको ऐसा लग रहा हो मेरे पास धन है, बहुत अच्छा है, तो इतना और विचार करना ना, तुम्हारी किसी अच्छाई के बदले मिला है, उस धन को गलत कार्य में मत लगाना, क्योंकि तुमने वचन दिया था। जिनवाणी साक्षी है, गरीबी में वचन दिया था। हे भगवान, बस अभी तक जो गलती हुई क्षमा करना, आगे मैं वायदा करता हूं मुझे जो धन मिलेगा उसका मैं कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये आप वचन है, गवाह मत मांगना। गवाह मांगी तो सब जेल में सड़ोगे, क्योंकि गवाह तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। ये गवाह बिकने वाला नहीं है। यदि तुमने साक्ष्य माना कि महाराज क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये वचन दिया था कि मेरे पास अब आगे धन होगा, मैं उसका गलत उपयोग नहीं करूंगा, आपके पास साक्ष्य क्या है? मत मानना साक्ष्य, बहुत बुरे फंस जाओगे। बस इतना ही मान लो, जिनवाणी माँ ने कहा है, गुरु ने कहा है, सत्य है। गुरु के मुंह से निकला ना कि तुमने ये कहा था कि मैं कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं कहीं भी एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं कोई व्यसन नहीं करूंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं अय्यासी नहीं करूंगा, मैं ऐशो आराम नहीं करूंगा, एक एक कौड़ी का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं वायदा करता हूं, बस एक बार मुझे इस गरीबी से ऊपर उठा लो। हर गरीबी का यही बात है। हर गरीब से आज भी पूछ लेना, इसका प्रमाण दे रहा हूं। गरीब से पूछना, क्यों धन आ जाए तो क्या करोगे? अरे साहब बस कृपा कर दो, एक बार कृपा कर दो, एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये वचन के कारण तुम्हारे लिए धन मिला है। और दूसरा वचन और दिया था कि ये भगवान बस 2 पैसा दे दे, गरीबी से थक चुका हूं। जब देखता हूं बड़े बड़े दान करते समय लोगों को, जब देख रहा हूं कि संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, लोग 24 ही बोल रहे हैं, कोई मूल मंदिर बना रहा है, लेकिन मैं पापी हूं, मेरे पास ट्रस्टी बनने की भी कुवत नहीं है। तो जिनवाणी पूछती थी, कर्म ने पूछा था, यदि पैसा आ जाएगा तो भगवान वायदा करता हूं, यदि मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले तेरा मंदिर बनाऊंगा, सबसे पहले गुरु महाराज की संतशाला बनाऊंगा, सबसे पहले मैं दुखियों के दुख दूर करूंगा, उसके बाद बचेगा तो मैं अपना उपयोग करूंगा। हर गरीब से पूछ लेना, दुखी आदमी से पूछना कि कल पैसा आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे। मेरी बात नहीं मान रहे हो तो किसी से पूछ लेना, यदि पैसा आ जाए तो क्या करोगे। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि जिन बातों को आप सुनकर दंग रह जाओगे। आ गया, आ गया। आज जैनियों के पास 50 क्या 70-80% जैनी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। अब इनकी संपत्ति ही तुम्हारे लिए अभिशाप देगी, तुम्हारा धन ही तुम्हें करेगा कि तेरे बर्बादी के लिए पैसा है। कभी बताना महानुभाव, जैसे इनके परिवार में पाप के कारण बर्बादी हुई हो, मकान बिक गए क्योंकि बेटा जुआ खेलता था, होता है कि नहीं था? जायदाद बिक गई, जो बेटा सट्टा खेलता था बेच दिए। पति जुआ खेलता था, मंगलसूत्र बिक गए। कितने जुआड़ियों ने मंगलसूत्र बेच दिए और तुमने उतार के दे दिए, नहीं दिए तो उन्हें सिर फोड़ करके ले लिए। हर साल पाप के कारण कितने लोग दिवालिया होते हैं, पाप के कारण कितने लोगों के मकान बिकते हैं, पाप के कारण से कितने लोग रोड पे आते हैं। जबलपुर संघार में देखा जाए तो 2-4 तो हो ही जाते होंगे। एक व्यक्ति बताओ, कितने बाप हैं जिनकी बेटियां बैठी हैं, शराब को पैसा है, सबको है, बेटी की पढ़ा नहीं पा रहे, बेटा को पढ़ा नहीं पा रहे, शराब के लिए पैसा है। मजदूरों में जाके देखो क्या है, लेकिन बेटे को पढ़ा रहे, लेकिन बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। ऐसी शिकायत करो, ऐसी शिकायत करो, ऐसा बेटा चाहिए मुझे आज जो कहे महाराज मेरे बाप के पास दान को तो पैसा है लेकिन हमें पढ़ाने को पैसा नहीं। ऐसा एक बेटे की FIR आज दर्ज होना चाहिए। और ऐसा बाप बता दूंगा मैं जो बाप के पास जुआ खेलने को, शराब पीने को पैसा है लेकिन बच्चे को पढ़ाने को पैसा बाप है। ऐसे बाप है महानुभाव। कभी धर्म के नाम पर, जो कल मैंने चुनौती दी थी, कभी कोई बेटी ये तो कहे पापा दहेज मत देना मेरे लिए, मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ना जाने कितनी बेटियां कुंवारी बैठी हैं अपने बाप के बुरे। बेटियां तेरी शादी क्यों नहीं हो रही? तो कितनी बार बेटियां कहती हैं मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप जुआड़ी है, जो संपत्ति है सब। भारत में एक बेटी चाहता हूं मैं जो कुंवारी बैठी है, उससे पूछा बेटा तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? ओह नहीं। बोले क्यों? मेरा बाप दानी है, मेरा बाप जुआड़ी है, सवाड़ी है, शराबी है, सब मिलेंगे। एक तुम बताओ कि मेरी शादी इसलिए नहीं हो पाएगा कि मेरा बाप, आप बोलो ना, एक बार बोल रहे आप हूं भरा करो। मेरा बाप दानी है, उसके पास 2 रुपया आता है और बस वो तुरंत सुधा सागर के शिविर में चला जाता है। ऐसी बेटियां आई हैं, पत्नियां भी आई हैं। महाराज जी इनके हाथ में 2 रुपया आए नहीं और ये सीधे शराब के लिए चले जाते, सीधा स्मैक्सी हैं, सीधा जुआ खेलते हैं। ऐसी माताएं भी आई, ऐसी पत्नियां भी आई, ऐसी बिटियाएं भी आई। बोले महाराज जी इनको शर्म करो, मैं जवान हो गई हूँ फिर भी पापा अभी तक जुआ खेलते, शराब पीते, कैसे होगी शादी? ऐसे आई। मुझे एक चाहिए कि जो ये कहे महाराज जी मेरी शादी तो कभी हो नहीं सकती। बोले क्यों? मेरे पापा के बाद 2 रुपया आए नहीं और उन्हें दान, तुरंत दान देते हैं। इनके बाद 2 रुपया आए नहीं और दान दे देते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। आहा, धन्य है जिस दिन ऐसी कुंवारी बेटी को मैं आशीर्वाद दूंगा, उस दिन शायद मैं धन्य हो जाऊंगा। और बेटी को गर्व और आ जाए कि कोई बात नहीं, दुनिया की बेटी शराबी बाप के कारण कुंवारी बैठी है, मुझे गर्व है कि मेरे बाप दानी है इसलिए मैं कुंवारी बैठी हूं। कहां हुआ ऐसा? मैंने तो अभी तक नहीं देखा।
ऐसे ही पत्नियां, कितनी पत्नियां हैं जो मंगलसूत्र बेच चुकी हैं अपने जुआ पापों के लिए। सारे आभूषण बिक गए हैं पापों में, बुरी आदतों में, तुम्हारे पिता के, तुम्हारे भाई के, तुम्हारे बेटे के। एक पत्नी बताओ, जिसने पूछा क्यों तुम्हारे पास कोई आभूषण नहीं है? बोले नहीं है। क्यों? मंगलसूत्र? बोले वो भी नहीं है। क्यों? मेरा पति दानी है, उसके पास जो कुछ भी आता है सब संस्कारोदय तीर्थ को दे देता है, क्योंकि वो सुधा सागर का भगत है। और सुधा सागर के भगत की पत्नियों के पास सोने का जेवर हो जाए, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ आता दान में दे देता है। क्या जीवन धन्य हो जाएंगे? ऐसे मां मिल जाए कि मैं क्या करूं बेटे से, बेटा तो जो कमाता है सब दान में दे देता है, कुछ बचाता ही नहीं है। कभी हो तो जाओ इसके लिए कंगाल, कभी हो तो जाओ इसके लिए बर्बाद। और उस समय गर्व करना, जो कहानी में प्रवचन के प्रारंभ में कह रहा था, विश्वास। कैसा परिवार रहा जिसके मन में मात्र भाव आया, स्वप्न में। विश्वास की बात कर रहा हूं, लिखा पढ़ी की नहीं, साक्ष्य की नहीं। राजा हरिश्चंद्र को सबने सुना है। राजा हरिश्चंद्र ने जब दान दिया, स्वप्न में दिया। स्वप्न में राजदान दे दिया। सुबह उठे, मंत्री को बुलाया, बोले अब से मुझे राजा नहीं कहना, मैंने सब दान दे दिया है। मंत्री कहते राजा साहब साक्ष्य क्या है? किसके सामने बोला, कब बोला, कहां बोला? बोले किसी की साक्षी की जरूरत नहीं है, मैं खुद साक्षी हूं। रानी से पूछा गया, बोले आपको मालूम? बोले नहीं, मुझे भी मालूम नहीं ने कब दान बोला। कैसी आदमी! यहां तो सबके सामने बोला हुआ दान वापस ले ले, गुरु के सामने बोला हुआ वापस ले ले। कब बोला था? अरे बोल दिया होगा, हमें गर्मी चढ़ गई थी। वो महाराज के प्रवचनों में हम भावावेश में आ गए, कुछ भी बोल सकता है। और दान बोलने के बाद भी देने में कितनी आनाकानी। दान बोलने के बाद कितने लोग हैं जो दान चुकाते नहीं हैं, और सबके सामने दान बोला, स्वप्न में बोला। आप पर सखी हो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं अपने बेटा और पत्नी को मात्र जो तन पे वस्त्र थे वो दान में नहीं दिए थे, राज्य दान में दिया था, खजाना दान में दिया था, राजगद्दी दान में दी थी, चल गए। अरे स्वप्न में ही बोला था, क्या फर्क पड़ता है? स्वप्न में तो बहुत दान देते रहते। नहीं, स्वप्न में दिया हुआ वचन, कोई साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, मन में स्वप्न में दान दे दिया, हकीकत कर दी। पत्नी को कम से कम दावा करना चाहिए। आपने दान बोला है तो क्या हुआ? मैं अर्धांगिनी हूं, मेरी अनुमति के बिना आप सब कुछ दान नहीं दे सकते हो, आधा मेरा है। बोलो आपकी संपत्ति पर पत्नी का कितना अधिकार है? पति की संपत्ति पर कोई वकील हो तो बताए। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार है कि नहीं? बोलते नहीं हो, है थोड़ा तो बोलो, कितने परसेंट का है? यदि हिस्सा बांट किए जाए तो आधा हिस्सा जाएगा। पत्नी बोल सकती थी आप दान नहीं दे सकते मेरे अनुमति को ना, मैं रानी हूं। बेटा था, बेटा हकदार है, पापा नहीं बोल सकते आप, मैं आपका बेटा हूं। नहीं, पत्नी कहती है मेरे कितने भाग्य हैं
ना जाने कितने राजा हैं जो पापों के कारण राज्य खो करके ठोकरें खा। मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि मैं पति के दान देने से ठोकरें खा रही हूं। एक बार भी उसने अपने पति को उल्हाना नहीं दिया। गर्भ से कोई कहती थी आज तुम्हारी दशा कैसी हो गई, बोले मैं उस पति की पत्नी हूं जिसने दान में सारा राज्य दे दिया, बेटे को हमारे लिए एक दाना नहीं छोड़ा, अभिशाप नहीं दिया। भाग्यवान अभाग्यवान। और उस समय जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के बेटे को सांप ने काट लिया, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके विके तीनों प्राण। जब बेटे को सांप ने काट लिया तो भी पत्नी ने ये नहीं कहा कैसा दुष्ट पिता है, सारा राज दे दिया। उन्होंने कहा नहीं। और जब लेकर पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ श्मशान पे ड्यूटी दे रहे थे, रानी मालिन के यहाँ बागवानी का काम कर रही थी। तब राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कफन लाओ, टैक्स लाओ। बिना टैक्स के नहीं जपा जला सकते, कफन चाहिए। रानी कह सकती थी किस मुंह से कफन मांग रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये बेटा है, कुछ छोड़ा है जो तुम्हें कफन दे दूं? कहां से दूं कफन बेटे को उड़ाने के लिए? कफन भी मेरे पास नहीं है। उड़ाना दे सकती थी, 10 सुना सकती थी, सारी जनता को इकट्ठा कर सकती थी। लेकिन उस समय भी रानी क्या कहती है, ओहो मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जो इस दशा में बेटे के लिए धर्म ईमानदारी ड्यूटी दे रहा है, कफन मांग रहा है। अपना आंचल फाड़ करके बेटे पर उड़ा करके बेटे को दफनाया गया है, जलाया गया। उसके बावजूद भी उसके मन में ग्लानि भाव नहीं आया। यह है वरदान धर्म के लिए, दान के लिए। जब कोई धर्म कार्य करता है उसके लिए साक्ष्य नहीं मानना है, कैसी भी दशा में आ जाए मैंने कितने भाग्य हैं कि मेरा परिवार में ऐसा व्यक्ति है। और दान देते समय कहना मैं कितना पुण्यात्मा हूं। इन्हीं हाथों से धन लोग पाप में बहा देते हैं और इन्हीं हाथों से मैं यह रुपया दान में दे रहा हूं। एक बार जब तुम्हारे हाथ से दान जावे, तुम्हारा घर का कोई व्यक्ति कोई दान बोल के आवे, घर का कोई व्यक्ति दान की मीटिंग करे, दान की मीटिंग